Yes, both the team all the best. मैच की शुरुआत सेमीफाइनल का मैच है जय श्री महाकाल एंड व्हाट अ डिलीवरी पहली गेंद पर फर्नीचर इज डिस्ट्रॉय बड़ा छटका बड़ी मछली जाल में फंसी धैवंत की विकेट गिरते हुए एक साइड जय श्री महाकाल तो दूसरी साइड मौलिक 11 का पहला विकेट गिरता हुआ पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का चाह रखा था निखिल झाई अब उनको डगआउट तक छोड़ के आइए नो डाउट निखिल के टीम के ऊपर प्रहार करने का काम किया था मयूर आज कहीं ना कहीं खुश होंगे हेलो यस चलिए मैच ऑन करने नो डाउट पहले गेंद पर एक पहला झटका लगा था थाना वहां पर मौजूद है वन डाउन के बल्लेबाजी के लिए आए हैं एक एक दो रन के साथ अब कहीं ना कहीं रनों को आगे बढ़ाने का नो डाउट एक साइड मौलिक 11 तो दूसरी साइड जयश्री महाकाल की टीम जरूर नजर आते हुए स्कोर कहीं ना कहीं थोड़ा सा थमा है रनों को रुका है नो डाउट एक बिग फाइटिंग मैच चलता हुआ सेमीफाइनल का ये मैच चलता हुआ अगली गेंद को लेकर सम्मान देना चाहते थे मिस टाइमिंग स्ट्रोक 2 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी गेंद के नीचे मनोज आसानी के साथ इस कैच को अपना नाम करेंगे नो डाउट क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हैं महाकाल की टीम एक तेज तरह परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं मौलिक 11 का पहला झटका जो लगा था उसके बाद में टीम में थोड़ी सी बैकवर्ड में नजर आ रही है अब पहले ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है यस नवनाथ जी मुनेगा सर हमारे से जुड़े हैं नाना आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है चलिए आपसे निवेदन है तो मेरा स्टेज बढ़ते हैं ऐसे चलिए सर आइए स्टेज पर आके स्टेज की शान बढ़ानी है एक डबल धमाका मैच चल रहा है सेमीफाइनल का मैच ऑन है सभी मान्यवरों से विनती है मान्यवर एंड लेजेंड खिलाड़ी जो भी इस मैदान पर मैच का आनंद ले रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है आपको आने हुए स्टेज पर आज के मैच की शान बढ़ानी है और मैच का आनंद लेना है लॉजिक ग्रुप आयोजित होली चषक 2025 का डबल धमाका मैच जरूर देखने मिलता है एक जबरदस्त आयोजन और नियोजन ठीक स्टेज के सामने आप देख सकते हैं क्या लाजवाब ट्रॉफीज यहाँ पर रखी गई है मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल वहां पर मौजूद है आज सभी दर्शक सभी मान्यवर इस वाकबेल चषक इस वाकबेल के क्षेत्र के लिए यहाँ पर मौजूद है चाहे लेजेंड खिलाड़ी हो चाहे सीनियर खिलाड़ी हो या चाहे रिटायर्ड खिलाड़ी हो सभी आज इस वाले चषक में मौजूद है सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है अगली गेंद को लेकर एक बार फिर इस बार देखिए थोड़ा सा बैकवर्ड में शफल करना चाह रहे थे आसानी के साथ सागर वहां पर मौजूद है नो डाउट सागर की मैच समाप्त होगी उसके बाद में कहीं ना कहीं ये अंपायरिंग के लिए नजर आएंगे आज काफी अच्छी अंपायरिंग की थी सूरज वहां पर मौजूद है ओहो इस बार देखिए बड़ा शॉट खेलने का अच्छा बैटर गेंद का कनेक्शन नहीं वन मोर फॉर नर्चर इज डाउन बैक टू बैक 2 विकेट यहां पर गिरता हुआ दो आइकॉन खिलाड़ी यहां पर सस्ते में डगआउट में जाते हुए पहली
गेंद पर धैवत की पारी समाप्त हुई थी। उसके बाद में कहीं ना कहीं तनय थोड़े से डगआउट में जाते नजर आए। कहीं ना कहीं माहौल 11 की टीम थोड़ी सी परेशान हो गया, पर प्रथम आएंगे। ये भी एक आइकन खिलाड़ी है, नो डाउट। स्कोर 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर अब 2 रनों पर दर्शाता हुआ। 2 रन्स ऑन बोर्ड, लास्ट बॉल इज रिमेनिंग। सेमीफाइनल का मैच चलता हुआ, एक साइड जयश्री महाकाल तो दूसरी साइड माहौल 11। अभी तक यहाँ पर कह सकते जयश्री महाकाल का दामोदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा साबित हुआ। क्या जबरदस्त मैच चलता हुआ। जयश्री महाकाल की टीम है, एक साइड मौजूद है। रॉन्च स्ट्राइक पर माहौल 11 नजर आ रही है। चलो प्लीज थोड़ा सा स्पीड अप भी करना है। नए बल्लेबाज प्रथम आए हैं। अगली गेंद को लेकर, यानी कि पहले ओवर की आखिरी गेंद को लेकर एक बार फिर गेंदबाज तैयार। इस बार केवल सम्मान दिया, नो डाउट। सूझबूझ के साथ स्ट्राइक रोटेट करने का प्रयास किया। उनको पता है कि बैक टू बैक अभी तक 2 विकेट जा चुके हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत होगी। इसी के साथ तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ओवर, स्कोर इज 3 रन और 3 विकेट के नुकसान पर। 6 बॉल इज कंप्लीटिंग, 3 विकेट इज गॉन एंड 3 रन्स देयर। टीम अब 3 रनों के लिए थोड़ी सी संघर्ष कर रही है। नो डाउट कवि की तारीफ करने की, जिस तरीके से आज पहले ओवर की गेंदबाजी की थी। मैदान पर आप देख सकते हैं तबला मास्टर्स कस्तूब आज मैदान पर मौजूद है। दूसरी साइड मयूर पाटिल देख सकते हैं मौजूद है। निखिल वहां पर मौजूद है, अच्छे गली और पॉइंट की दिशा पर मौजूद है। आज इस टीम की कहीं ना कहीं अलग अंदाज में जयश्री महाकाल की टीम आज मैदान पर उतरी है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी। मनोज दूसरी ओवर की गेंद को लेकर तैयार, केवल सम्मान दिया, हल्के बल्ले से केवल स्विच किया था, कलाई को इस्तेमाल करने का प्रयास किया था। 2 रन आसानी के साथ चुरा और एक सूझबूझ की बल्लेबाजी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने मिल रही है। नो डाउट एक 2 रनों के साथ मैच का आनंद लिया जा रहा है, मैच को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो दर्शक यूट्यूब लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, यूट्यूब लाइव के माध्यम से जो मैच का आनंद ले रहे हैं, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नो डाउट अजीत गुप्ता हमारे साथ लाइव के माध्यम से जुड़े हैं, वो भी मैच का आनंद ले रहे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक 2 रनों के साथ रनों को आगे बढ़ाया जा रहा है, रनों के लिए थोड़ा सा संघर्ष किया जा रहा है। स्कोर के बारे में बात करें, स्कोर 6 रनों पर दर्शाता हुआ। 6 रन्स ऑन बोर्ड, 6 रन हो चुके हैं। मनोज मतलब अच्छी गेंदबाजी करते हुए 6 रन चुके। नहीं, कहीं ना कहीं स्कोरर कह रहे हैं कि आखिरी गेंद पर मैच आई थी टू ब्रदर्स और महाकाल की टीम। नो डाउट क्या जबरदस्त मैच था इस बार। देखिए तेज तरार, ऊंचाई ज्यादा, बस टाइमिंग शो के खाली क्षेत्र है, केवल 1 रन मिलेगा। अब 1-2 रनों के साथ रनों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जा रहा है। नो डाउट लॉजिक ग्रुप आयोजित होली चषक 2025 खटबल धमाका ये मैच मैदान पर 4 वुमेन्स टीम उद्घाटन के बीच में नजर आई थी। 4 टीम में परफॉर्मेंस करते नजर आई थी। अंतिम में 2 टीम विजेता बनी थी और वुमेन्स टीम में भी 2 बल्लेबाज ऐसे थे जिनके बल्ले से अर्धशतक 58 रन नॉट आउट और 52 रन नॉट आउट रनों की पारी देखने मिली थी। फाइनल के मैच में 6 गेंदों पर 6। इस बार देखिए प्रहार, मिस टाइमिंग, एक और झटका, 1 मोर विकेट इज डाउन। यस, नवलक मरेला सर हमारे साथ जुड़े हैं। नाना हार्दिक स्वागत है। तुम्हाला विनंती है, तुम्हाला याच स्टेज वरती यायचं है। चलिए स्टेज पर आइए प्लीज। सभी दर्शक और सभी मान्यवरों से विनंती है। नवलक मरेला जी सर हमारे साथ जुड़े हैं, आज इस मैदान पर मैच का आनंद ले रहे हैं। नो डाउट आज सभी मान्यवरों से विनंती है, जब जब क्रिकेट की बात होती है आज मान्यवर हमारे साथ जुड़ते हैं, मान्यवरों का स्वागत सत्कार है। नो डाउट लॉजिक ग्रुप आयोजित होली चषक 2025
मैं सभी दर्शकों सभी मान्यवरों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और जितने भी लेजेंड्स खिलाड़ी और मान्यवर इस मैदान पर बैठ के मैच का आनंद ले रहे हैं, सभी से विनंती है आइए स्टेज पर आना है और मैच का आनंद लेना। वेलकम लेना, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सेमीफाइनल का मैच, एक साइड मावली का 11 तो दूसरे साइड जय श्री महाकाला की टीम नजर आती है। स्कोर 7 रनों पर 7 का आंकड़ा है। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 बॉलर्स रिमेनिंग, नो डाउट। हितेन पाटिल की तारीफ करनी होगी आज, चाहे गेंदबाजी की बात हो, चाहे बल्लेबाजी की बात हो, चाहे कमेटी की बात हो या अंपायरिंग की बात हो, नो डाउट ज्यादा मेहनत लेते हुए मैच को आगे बढ़ाते, नो डाउट। अगले गेंद को एक बार फिर मनोज थोड़ा सा जगह से खेलना चाहते थे, सफल होकर खेलने का प्रयास, मंथन को मौका दिया है और मंथन को यस लेग बाइज की मदद से एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा। स्कोर 8 रनों पर दर्शाता हुआ कहीं ना कहीं एक सिंगल आंकड़ा मैदान पर नजर आ रहा है। 8 रन हुए हैं, 8 रनों के साथ 10 स्कोरों को आगे बढ़ा है। दूसरे और मनोज की बात करें तो मनोज की 5 गेंदें हो चुकी है। आखिरी गेंद को लेकर एक बार फिर गेंदबाज तैयार, इस बार देखिए सीधे बल्ले से सफल करना चाहते थे, ऊंचाई लंबाई इतनी की गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए ओवर की समाप्ति यहां पर किया है। 14 रन 2 ओवर के समाप्ति के बाद दर्शाता हुआ 14 रन हो चुके हैं। 4 रन ऑन बोर्ड। एक साइड मंथन, दूसरी साइड प्रथम नो डाउट 2 गेंदों पर 12 रन बना के मैच को जीता था। संकट मोचन बने थे, अब यहां पर कहीं ना कहीं बैक टू बैक विकेट गए हैं और विकेट को लेकर कहीं ना कहीं फाइटिंग करना है। स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रनों पर 14 रन्स ऑन बोर्ड स्कोर दर्शाता हुआ। चलिए थोड़ा सा स्पीड अप भी करने में, नो डाउट अंतिम दिन है, मेगा फाइनल डे मैदान पर चल रहा है, स्कोरों को अब आगे बढ़ाना है। एक साइड कवि तो दूसरे साइड मनोज की जोड़ी मैदान पर। तीसरे ओवर की गेंदबाजी को लेकर पंकज हमारे साथ जुड़े हैं। उसी के साथ मान्यवर नीलाधर मनेरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। वेलकम नैना, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। नो डाउट सेमीफाइनल का मैच है, शाम का सत्र है, सभी मान्यवर आज अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़ेंगे। वेलकम नाना, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अगली गेंद जगह से खेलना चाहते थे, थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल थी। डिक्लेयर जोन है, डिक्लेयर जोन के माध्यम से केवल 1 रन मिलेगा। एक साइड मैच लाइन है, दूसरे साइड मान्यवरों का स्वागत सत्कार किया जाएगा। पंकज तीसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। शुभम सर हमारे साथ मौजूद है, 07 की जर्सी नंबर पहन के 5656 2025 लॉजिक ग्रुप आयोजित होली चषक। अगली गेंद गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ फेस। एक साइड अनुभव भरे गेंदबाज तो दूसरे साइड थोड़े से कहीं ना कहीं सीनियर खिलाड़ी है, नो डाउट काफी फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन अनुभव का इस्तेमाल किया, गति में परिवर्तन किया। इस बार देखिए केवल बल्ला को घुमाने का प्रयास किया जा रहा है, बैटर लेकिन का कोई संपर्क नहीं है। नो डाउट अभी तक अच्छी गेंदबाजी। यस, निखिल अगर कैच पकड़ते हैं तो मयूर पाटिल के तरफ से 500 रुपए, और अगर मयूर पाटिल कैच पकड़ते हैं तो निखिल के तरफ से 500 रुपए इनाम राशि। नो डाउट दोनों ही एक टीम में आज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, नो डाउट। यस, व्हाइट बॉल, तबला मैन भी वहां पर मैदान में मौजूद है, उनके ऊपर भी इनामी राशि लगेगी। और आने वाले नेक्स्ट सीजन में कहीं ना कहीं तबला मैन का एक लाइव शो जरूर देखने मिलेगा। कस्तूर आज वहां पर मौजूद है। सभी मान्यवर हमारे साथ जुड़े हैं। मान्यवरों के जानकारी के लिए बताया, एक साइड मावली खिलावन और दूसरी साइड जय श्री महाकाल। मावली खिलावन ऑन फायर, मंथन के बल्ले से आता हुआ सिक्सर।
इस मैच बॉल आ चुका है। सभी मान्यवर हमारे साथ जुड़े हैं। लॉजिक ग्रुप आयोजित होली चषक 2025 का ये डबल धमाका मैच है, जरूर देखने मिलता हुआ। नो डाउट सेमीफाइनल का लड़क है, सेमीफाइनल का मैच है। लाजवाब गेंदबाजी कहीं ना कहीं। यस, स्कोर 22 रनों पर 22 रन्स ऑन बोर्ड। तीसरे ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें हो चुकी है। यस वैसे 4 बॉलर्स 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें बची है। 4 बॉलर्स डन, 2 बॉलर रिमेनिंग ऑफ 3 ओवर्स। स्कोर इज 22 22 रनों पर दर्शाता हुआ। चलो थोड़ा सा स्पीड अप करा जाए प्लीज। नो डाउट एक डबल धमाका मैच जरूर देखने मिलता हुआ। चलो थोड़ा सा स्पीड अप करा जाए। पंकज अगली गेंद को लेकर एक बार फिर तैयार। काफी देरी गति में परिवर्तन किया, उनको पता है इसके पहले वाले गेंद को थोड़ा सा फास्ट लगा था, बल्लेबाज ने उससे गेंद को पड़ा, प्रहार किया था और अगली गेंद पर अपने खिलाड़ी को इस्तेमाल किया, जादू फेरा। विकेट कीपर मनोज कहीं ना कहीं थोड़े से गलती कर बैठे। यस, ओवर इज कंप्लीटेड। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 23 रनों पर 23 रनों पर दर्शाता हुआ। कभी पहले ओवर में 3 रन खर्च करके 3 विकेट लेने में कामयाब हुए थे। मनोज 11 रन खर्च किए थे और तीसरे ओवर में 9 रन खर्च किए। नो डाउट एक छक्का जरूर लगा था और उसके बाद में जिस कमबैक के साथ यहाँ पर गेंदबाजी देखने मिली। 18 गेंदें समाप्त हो चुकी है। 18 गेंदों के बाद स्कोर 23 रनों पर 23 रनों पर थमाता हुआ। 23 रन ऑन बोर्ड। सेमीफाइनल का मैच। जो दर्शक लेट से हमारे से जुड़े हैं उनके अगर जानकारी के लिए बताए तो एक साइड मौलिक 11 बल्लेबाजी कर रही है। फील्डिंग में जयश्री महाकाल की टीम फील्डिंग करती नजर आती हुई और स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रनों पर दर्शाता हुआ। 23 रन ऑन बोर्ड। एक साइड मैच ऑन होगा, दूसरा साइड कहीं ना कहीं मान्यवर हमारे साथ जुड़े हैं, मान्यवर का स्वागत सत्कार भी किया जाएगा। स्कोरिंग की भूमिका में आज हमारे साथ निमेश पांगे मौजूद है। कमेंट्री के माध्यम से आज साथी समालोचक पंडरीनाथ सर मौजूद है और एक अच्छे अंपायरिंग आज नो डाउट हितेन पाटिल वहां पर मौजूद है। इस बार देखिए थोड़ा सा दूर से सफल होकर खेलना चाहते थे खिलाड़ी मौजूद है। विशाल कहीं ना कहीं प्रयास जरूर किया था, गेंद तक पहुंच चुके थे और आखिरी समय पर कैच छूटता नजर आया। खाली क्षेत्र है, टिकलेट जोन वहां पर मौजूद है। 2 रन चुराए हैं। मनोज चौथी ओवर की गेंदबाजी को लेकर मौजूद है। नो डाउट मंथन एंड प्रथम के ऊपर काफी ज्यादा विश्वास होगा, रनों को अब आगे बढ़ाना है क्योंकि बैक टू बैक कहीं ना कहीं बैटिंग लाइनअप जो थी वो बैटिंग लाइनअप को डगआउट में रखने का काम, संभालने का काम यहाँ पर गेंदबाजी टीम ने की है। नेक्स्ट बॉल फॉर मंथन। मंथन दूर से कवर किया, थोड़ा सा गेंद को पड़ा और बाउंड्री लाइन के बाहर किया। अब ऐसे देखना होगा। यस अंपायर 6 रन। हो चुके हैं। स्कोर 31 रनों पर दर्शाता हुआ। नो डाउट इस टूर्नामेंट में 102 रनों का लक्ष्य था। 102 रनों का लक्ष्य को जिस तेजी के साथ यहाँ पर चेस करने में यहाँ पर टू ब्रदर्स की टीम नजर आई थी। एक साइड निशान थे जिनके बल्ले से 11 गेंदों पर 33 रन देखने मिले थे। दूसरी साइड रोनित तेज तरार बल्लेबाजी की थी और आखिरी समय पर आज गणेश मनीरा की बल्लेबाजी कौन भूलेगा। नो डाउट 2 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत थी। एक छक्का लगाया था, 2 रन छुड़ाया था। अरे एक गेंद पर 1 रनों की जरूरत थी। कहीं ना कहीं मिस टाइमिंग स्ट्रोक के द्वारा न कैच आउट जरूर हुए थे, लेकिन नो डाउट जो लड़ाई की, जो फाइटिंग देखने मिली इस मैदान पर इस ट्रॉफी के लिए, दोनों टीम की तारीफ। एक बार फिर मनोज अगली गेंद को लेकर तैयार। 3 गेंद हो चुकी है, चौथी गेंद डालने का प्रयास। अब कहीं ना कहीं अंपायर से कॉल है
अंपायर के ऊपर थोड़ा सा दबाव, लेकिन नो डाउट अंपायर, अगर खेल की निगाह कहें तो अंपायर की निगाह कह सकते हैं। उन्होंने कहा नो डाउट हिरेन पाटिल वहां पर मौजूद है। आज मैच कोई भी जीते, अंपायर से हाथ कोई नहीं मिलाएगा। अगली गेंद मनोज एक बार फिर तैयार, प्रहार थोड़े से दूर से खेलना चाहते थे, सफल मिस टाइमिंग, खिलाड़ी नीलेश वहां पर मौजूद है। एक और छटका शुरू यहां पर लगता हुआ, वन मोर विकेट इज डाउन। अब बैक टू बैक कहीं ना कहीं यहां पर विकेट गिर रहे हैं। स्कोर थोड़ा सा थमता हुआ, नए बल्लेबाज नयन पाटिल का इंतजार किया जा रहा है। अब देखना होगा नयन पाटिल कौन से नंबर पे आएंगे। नो डाउट ऐसा लग रहा है हितेन वहां पर ऐसे 4 गेंदें हो चुकी है, ऐसे 5 बॉल हो चुका है, लास्ट बॉल इज पेंडिंग, चौथे ओवर की आखिरी गेंदें बची है। स्कोर 32 रनों पर 32 रनों पर दर्शाता हुआ। बाबू 11 दीपक जी सर आपकी टीम को आपको रेडी रखना है। बाबू 11 फाइनल में प्रवेश किए हैं। चला बाबू 11 वाघबेल टीम तुम्हाला रेडी राहायचं, फायनल ची टीम मध्ये प्रवेश केला आहे बाबू 11 वाघबेल। आणि ते चालू सामना मावलिक 11 वर्सेस जयश्री महाकाल, जो टीम जीतेगी वो फाइनल में प्रवेश करेगी। अगली गेंद यानी कि आखिरी गेंद को लेकर एक बार फिर गेंदबाज मनोज, धीमी गति की गेंद, फुटवर्क का इस्तेमाल, आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, थोड़ा सा फंबल, थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा दबाव। देखिए ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 34 रनों पर 34 रनों पर दर्शाता हुआ। और आप देख सकते हो दोस्तों मैदान पर आज काफी दर्शक भारी मात्रा पे इस लौचिक कप का आनंद लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए मयूर पाटिल आपसे विनंती है जहां कहीं भी आपको आना है स्टेज पर, डाउट एक जबरदस्त आयोजन नियोजन देखने मिलता हुआ। एक साइड जयश्री महाकाल तो दूसरे साइड मावलिक 11 की टीम अभी तक परफॉर्मेंस कर रही है। नो डाउट दीपक जी मनेरा सर की टीम आज फाइनल में प्रवेश की है। एक सुनहरी ट्रॉफी की हकदार इनकी टीम में है। बाबू 11 वाघबेल जब जब टेनिस क्रिकेट के ओपन स्पर्धा में परफॉर्मेंस करती है, नो डाउट दीपक जी मनेरा सर हमेशा उनके साथ जुड़े रहते हैं। और आज इस होली कप के चषक में खुद एक खिलाड़ी बनकर आज मैदान पर उतरे हैं। नो डाउट नीलेश आए हैं जिन्होंने मैच का रंग और रूप बदला था, वही गेंदबाज यहां पर मौजूद है। नीलेश एक बार फिर अतिरिक्त गेंद, हो व्हाट ए डिलीवरी, नो डाउट अनुभव, गेंदबाज अनुभव है, बल्लेबाज थोड़े से अनुभव से कमी। नो डाउट जबरदस्त गेंदबाजी, इस बार देखिए फुल टच की गई, मिस टाइमिंग, अतिरिक्त उछाल, 2 खिलाड़ी, कैच का मौका बन सकता था लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने पहले मन बना लिया था कि कैच नहीं है और आसानी के साथ 2 रन चुराए। नो डाउट नीलेश सर एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 36 रनों पर 36 रनों पर दर्शाता हुआ, 36 रन ऑन बोर्ड। अगली गेंद लेकर एक बार फिर तैयार, थोड़ा सा सफल हुए, बाहर निकलकर खेलना चाहते थे। अब इक्का दुक्का से कहीं ना कहीं रनों को रुकाने का काम किया है। मंथन को आज से थोड़ा सा शांत करने का काम यहाँ पर लेजेंड खिलाड़ियों ने किया है। अनुभव भरी गेंदबाज नीलेश अगली गेंद को लेकर फुटवर्क का इस्तेमाल, आगे बढ़कर खेलने का चाह पंकज, नो डाउट एक तेज तरार विकेट कीपर है, सेकेंड्स में विकेट लेने का काम करते हैं। एक और छटका यहां पर सरल लगता हुआ। अब देख सकते हैं एक साइड लेजेंड खिलाड़ी विकेट कीपिंग में पंकज मौजूद है, नीलेश गेंदबाजी कर रहे हैं। अब ऐसे आखिरी गेंदें बची है,
यस नीलेश बैक टू बैक 3 गेंदें डॉट के रूप में देखने मिली, नो डाउट। व्हाट एन डिलीवरी, आखिरी गेंद को सबमिट करने के लिए, खेलने के लिए नयन आए हैं। यस नयन, अगर आखिरी गेंद पर आप 6 मारेंगे तो नो डाउट हितेन पाटिल की तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि है। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर नयन के लिए और 500 रुपए की इनामी राशि। साहिल, यस साहिल की तरफ से भी 500 रुपए की इनामी राशि है। यस और अगर एक 6 मारेंगे तो आज यस नीलेश सर के लिए है। अगर बोल्ड आप लेंगे तो आज होली कप के बाद आपको जरूर आपके लिए पार्टी है। यस होली का 100 आपके लिए है। नीलेश सर अगली गेंद को लेकर तेज बड़ा शॉट खेलने का चाह किया था। यस और इस कंप्लीटेड पहले इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। पहले इनिंग की समाप्ति के बाद स्कोर 36 रनों पर दर्शाता हुआ 36 रन ऑन बोर्ड। जीत के लिए 37 रनों की जरूरत है। एक साइड जयश्री महाकाल की टीम फील्डिंग करती नजर आई। बल्लेबाजी में मौलिक 11 36 रन का रन यहाँ पर रखा है। जीत के लिए 37 रनों का जरूरत है। जब दूसरी इनिंग की शुरुआत होगी कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा फेरबदल किया जाएगा। नो डाउट गौड़बंदर निषेध के एक तेज तरार खिलाड़ी है, स्पोर्ट्समैनशिप है, एक क्रिकेट प्रेमी है मिस्टर पंडितनाथ सर आज कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से इस होली चर्चा में हमारे से जुड़े हैं। चलते हैं दूसरी ओर की आवाज सुनेंगे मिस्टर पंडितनाथ सर की। थँक्यू राहुल। लॉजी ग्रुप आयोजित होळी चषक 2025 आपण पाहतो मित्रांनो। मंचावर उपस्थित आलेल्या सर्व मान्यवर व्यक्तींचं, प्रेक्षकांचं आणि खेळाडूंचं पुन्हा एकदा लॉजी ग्रुप आयोजित होळी चषकामध्ये
सर्वांचं सहर्ष स्वागत असेल. ज्योतिषीच्या माध्यमातून आज आपण पाहिला तर या स्पर्धेला घर बसल्या स्पर्धेचा आनंद घेतात आणि काही प्रेक्षकांचं सहर्ष स्वागत असेल. तर भाला इलेव्हन टीम आपणास विनंती असेल आपण लगेच रेडी राहायचे. यानंतर आपला मॅच खेळवला जाईल. चला लगेच इधर वॉल्यूम का है ना, वो 3 बटन है ना बड़ा वाला इसमें एलपी में, उसमें का इधर का 1 नंबर बढ़ा दे थोड़ा. हॅलो हॅलो चेक हॅलो. चला लगेच क्षेत्ररक्षण बाहेर द्या. आपण पाहतोय राजी ग्रुप आयोजित ओडी कप 2025 आयोजन इथे केले गेले. चला मॅच ऑन केली जाते. आवाज कम कर दे यार, 37 रन टू मिस. आवाज कम हो गया. बांस बड़ा मत तू, बांस पूरा कम कर. 37 रन शेकड्यासाठी बढ़ गया आवाज, कम हो गया साहब, पूरा कम हो गया. पहिल्या चेंडूवरती पंकज गोंधळे क्या कर रहा है रे तू यार. एक मिनट. हॅलो हॅलो साइड हॅलो 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 कौन सा ये है? हॅलो 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 हॅलो. मैं वो बड़ा है तो बड़ा गया. चला लगेच आपण मान्यवरांचाही सन्मान थोड्याच वेळामध्ये करणार आहोत. सतत जमवून लक्ष जिंकण्यासाठी या मॅच मध्ये आपण पाहतोय महत्वपूर्ण सेमीफायनलचा सामना इथे खेळला जात आहे. एका साईडला संघ असेल जयश्री महाकाळ आणि त्यांच्या समन्वित संघ आपण पाहतोय मौलिक इनामन वाघवेल. या दोन संघादरम्यान मॅच इथे केला जातोय. तरी गोलंदाजी मार्गवर असेल, गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज असेल फलंदाजीसाठी पंकज गोंधळे. स्वीप केला चेंडूला, चेंडू जातोय स्कोरला गेलो रिव्हजनच्या बाहेर. पहिला धमाका येतोय पंकजाच्या बॅट मधून. काय बॅटिंग गेले काय बॅटिंग पाहायला मिळते. पंकज गोंधळे या फलंदाजाने आज पूर्णपणे सर्वांना प्रेक्षकांना खुश केले. या फलंदाजाने काय बॅटिंग पाहायला मिळाली. अर्धशतक मागच्या मॅच मध्ये त्याच्या माध्यमातून आपण पाहिलं होतं. त्यानंतर या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा कमबॅक करतोय. आता मात्र सरळ सरळ बॅटने गेलाय लांब क्षेत्राला, चिरलाय आणि पाडवलाय 4 रन चौकारासाठी. काय बॅटिंग आहे, काय बॅटिंग आहे. आक्रमण केला गेलाय. आक्रमण करतोय फलंदाजी करणारा पंकज गोंधळे. पहिल्या षटकामध्ये त्याने या गोलंदाजावरती तुटून पडलाय. चार चेंडू संपले गेले. तर 4 मध्ये फलंदाजी करत असताना 11 धावा या धावफलकावरती लागल्या गेल्यात. 37 धावांचा पाठलाग करायचे. 37
राष्ट्रवादी यावेळी पहा, यावेळी फक्त दिशा दिला तडबंद रिझल्ट मध्ये गोशंकित क्षेत्रामध्ये चेंडू वळला गेला, एक सिंगल मिळाली जाते. सिंगलने धाव फलक पुढे सरकला जाईल. धाव फलकावरती धावा पाहायला मिळत आहेत 12 धावा. पहिला षटक 12 धावा धाव फलकावरती. 37 धावांचं लक्ष आहे जिंकण्यासाठी. बॅटिंग करणारा जयश्री महाकाळ या संघाला. दिशा दिवस शॉर्ट स्क्वेअर लेग रिझन मध्ये चेंडूला अडवलं गेलंय. षटक संपला इथे. पहिला आपण पाहतोय पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाचा धाव फलक 13 धावा या धाव फलकावरती पाहायला मिळत आहेत. 5 षटकांचा सामना, 13 धावा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. 37 धावांचं लक्ष आहे. टार्गेट सेट केलं गेलंय मौले केले म्हणून वाघबीळ या संघाने जयश्री महाकाळ या संघासाठी. ज्या प्रकारे या संघाचं नाव आहे त्या प्रकारची कामगिरी जयश्री महाकाळ संघ हा करतोय. हा काय बनला तर भगवान शंकरांचा रूप धारण करणारा अवतार आपण पाहिलाय आणि तो आज अवतार पंकज याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आज आपण पाहिलं तर बघा 11 संघ रेडी असेल कारण दीपक मणेरे सर आज इथे उपस्थित आहेत. या संघाचं ओनर आणि बघा 11 वाघबीळ या संघाचे सर्व कारण कुठेतरी वाघबीळच्या खेळाडूंना संधी देण्याचा प्रयत्न दीपक मणेरे याने केले आणि आज आपण पाहिला तर एक चांगलं नेतृत्व करत असताना एक चांगलं व्यक्तिमत्व दीपक मणेरे सरांचं आपण पाहतोय. क्या बात आहे. जयेश जे आपण मॅन ऑफ द सिरीज साठी सायकल पाहतोय ते नक्की जयेश यांच्या माध्यमातून स्पॉन्सर केले गेले आम्हाला. थँक्यू जयेश. पुढच्या वर्षी नक्कीच 4 व्हीलर असणार आहे असं आमच्यापर्यंत पोहोचवलं जयेशाने की पुढच्या वर्षी या स्पर्धेला 4 व्हीलर. क्या बात आहे जयेश यांच्याकडून. सर्व खेळाडूंना सर्व प्रेक्षकांना म्हणणाऱ्या व्यक्तींना आमच्या समर्थन कक्षामधून होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. कारण भारत देशामध्ये प्रसिद्ध सण आज आपण साजरा करतो मित्रांनो होळी सण. यावेळी पहा स्क्वेअर लेग रिझन मध्ये चेंडू आहे मंत्रण शतरक्षक आपण पाहतोय तिथे एक सिंगल फक्त मिळाली जाईल. वाघबीळचा हार्दिक पांड्या म्हणून याला म्हटलं जाते मंथन याला. वाघबीळचा हार्दिक पांड्या. एकवीस चेंडू मध्ये 20 धावांची गरज आहे. ज्या प्रकारे हार्दिक पांड्याची हेअरस्टाईल आहे त्या प्रकारची हेअरस्टाईल मंथन याची आपण पाहतोय. आणि त्या प्रकारची बॅटिंगही करतोय. लांब लचक षटकार मारण्यामध्ये माहीर आणि अजून एक झेल क्षेत्रक्षणामध्ये आपण पाहतोय मंथन याला. हार्दिक पांड्या बोलल्यानंतर थोडासा हसू मंथन याच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळतोय. काय स्माईल आहे. पहिला विकेट गमावला गेलाय टीम जयश्री महाकाळ या संघाने. लौसिक ग्रुप आयोजित होळी चषक 2025 हे आयोजन आपण पाहतोय. आज सर आपण पाहिलं तर या मैदानामध्ये पूर्ण वाघबीळ गाव एकत्र झालंय.
जे क्रिकेट खेळतात तेही आहेत, जे क्रिकेट खेळत नाहीत तेही आहेत. ही जत्रा आहे वाघबीळची. वाघबीळचं आयोजन आहे. लवजी ग्रुप यांचं कौतुक करावं लागेल, कारण कुठेतरी एकत्र आणण्याचा प्रयत्न या खेळाडूंनी सर्वांनी केला आहे. रमेश टाके असू देत, इथेन पाटील असू देत, त्यानंतर प्रथम असू देत, हे सर्व या संघाचे खेळाडू आहेत. आणि त्यांच्या माध्यमातून आपण जर पाहिलं तर शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक असतील, लक्षात घ्या. संघाच्या धावफलकावरती 17 धावा. आमच्या गुणलेखकांचंही कौतुक करणं गरजेचं आहे, कारण कालच्या दिवसापासून चांगलं गुणलेखन. मात्र इथे फटका बसलाय. दुसऱ्या चेंडूवरती दुसरा गडी बाद करतोय. प्रथम हा गोलंदाज चमकतोय. मनोज पाटील याला पाठवलंय डगआउट मध्ये. मात्र वाघबीळचा भाग अजून मैदानामध्ये. पंकज गोंधळे आज काय बॅटिंग गेले पंकजाने, कौतुक करावं तेवढं कमी आहे या खेळाडूचं. आज जर आपण पाहिलं तर 40+ आहे. आणि ज्या प्रकारे बॅटिंग करतोय तो युवा खेळाडूनही पूर्णपणे लाजवेल अशी बॅटिंग आहे या फलंदाजाची. कालच्या दिवसामध्ये रमेश टाके भाया या फलंदाजाच्या बॅटमधून हाफ सेंचुरी आली होती. आज रमेश टाके आणि पंकज गोंधळे दोघांच्या बॅटमधून अर्धशतक आपण पाहिलेत. सतत संबंध पाठलाग करायचे. पहिल्या षटकामध्ये आणि दुसऱ्या षटकामध्ये आपण पाहतोय अंतिम चेंडू आहे दुसऱ्या षटकातील. 17 धावा फक्त धाव फलकावरती पाहायला मिळत आहेत. सुंदर सुरुवात केली गेली प्रथम याने. अरे पहिल्या षटकामध्ये कुठेतरी धावा लुटल्या गेल्या होत्या. या षटकामध्ये धावांवरती ब्रेक लावलाय गोलंदाज प्रथमाने. आणि हॅट्रिक या स्पर्धेमधील पहिला हॅट्रिकचा मान पटकावेल काय? चांगला चेंडू आहे जबरदस्त षटक. फक्त 4 धावा या षटकामध्ये खर्च केल्यात. आणि आता 18 चेंडू मध्ये 30 धावांची गरज, 20 धावांची गरज आहे. 18 चेंडू आणि 20 धावा. अठरा मध्ये 20 ची गरज जिंकण्यासाठी. फलंदाजीसाठी पंकज गोंधळे आणि सूरज याला आपण पाहतोय. चला वेळ काढू नका, लक्षात घ्या अजून एक मॅच अंतिम सामना आपल्याला खेळायचा आहे. कमीत कमी 5 षटकांचा जो सामना आपल्याला खेळवायचा आहे. लॉजिक ग्रुप होळी चषक 2025 चं आयोजन इथे पाहायला मिळते. सुंदर स्पर्धा, सुंदर आयोजन, सुंदर नियोजन या स्पर्धेचं इथे पाहायला मिळतंय. तनय येतो गोलंदाजी मार्गवर. एक चांगला गोलंदाज आहे, वेगवान गोलंदाज आहे. मात्र लक्ष नक्कीच असेल वाघबीळ संघाचा आणि मौलिक एयुबन या संघाचा, तो म्हणजे पंकज गोंधळे या फलंदाजावरती. एक चांगलं आयोजन, एक चांगलं नियोजन. या ट्रॉफीज जर आपण पाहिल्यात ना तर ज्या प्रकारे लाखच्या टुर्नामेंटमध्ये अशा ट्रॉफी नसतात तशा ट्रॉफीज या होळी कपमध्ये पाहायला मिळतात. एक चांगलं आयोजन, चांगला ट्रॉफीज. यावेळी सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, संधी निर्माण, जीवनदान. हा कॅच सोडलाय का मॅच सोडलाय हा प्रश्नचिन्ह नक्की असेल. हे बघा पहिली चुकी करा नंतर डोक्याला हात लावला त्यामध्ये काही मतलब नाहीये. कारण अशा प्रकारचं जीवनदान देणं 18 मध्ये 20 ची गरज असताना आणि तोही कुठल्या फलंदाजाला, पंकज गोंधळे या फलंदाजाला. कारण क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं ना की ज्यावेळी झेल सुटला जातो ना त्यावेळी फलंदाज आक्रमक होतो.
थोडासा आपला आत्मविश्वास आहे ना तर फलंदाजाचा उंचावत आहे. आणि इथे बघा तर दाखवलं गेलंय का मात्र इथे एफर्ट पाहायला मिळेल का लक्षात घ्या. बाउंड्री बनचे काय डिसिजन देतील तो डिसिजन असेल. चला सेट केला फटका थांबवण्यात 2 धावा. का बॅटिंग का क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. लक्षात घ्या तिसरा अंपायर नसेल तुम्हाला लाईनवरती काही दाखवलं जाणार नाहीये कारण लाईनवरती दिसतच नाही आमच्या इथे. चला बाउंड्री पंच जे आहेत ते निर्णय देतील आणि आमचे इनफिल्ड अंपायर जो निर्णय घेतील तो अखेरचा असेल. चला अंपायर निर्णय करायचा आहे. किती धावा आहेत रमित. चला लाईन वरती चेक केला गेलाय आणि इथे आमचे तिसरे पंच सांगतात की फक्त 2 धावा सेफ आहे फटका. एक बी नाही. ओके एकही धाव पूर्ण केली गेली नाहीये. सेफ फटका आहे. मात्र काय एफर्ट पाहायला मिळालाय जबरदस्त एफर्ट केला गेलाय मात्र तो झेल होणं गरजेचं होता. चला नेक्स्ट मॅच आपण लगेच चालू करूया. चला जास्त वेळ खर्च करू नका कारण वेळ आपल्याकडे कमी असणार आहे. नाही यावेळी सरळ बॅट नाही केला विशाल जबरदस्त क्षेत्ररक्षण बॉल केली मला मागवी गडी बागण्याची शक्यता असते. 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्यात. 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्यात. आता मॅच मध्ये कुठेतरी वापसी करण्याचा संदेश दिला गेला होता तो झेल जो सुटलाय त्यानंतर थोडासा आक्रमण रूप धारण केलंय कारण टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये झेल सुटणं म्हणजे स्वतःच्या पायावरती किंवा जखमेवरती मीठ सोडणं. चेंडू या षटकातील उर्वरित शेवटचे 2 असतील. चार धावा या षटकामध्ये 4 चेंडूमध्ये खर्च केल्यात. पायावरती लेग स्टंपवरती चेंडू होता वेगाने स्वार झालेला हा चेंडू इथे पाहायला मिळाला. पंकज गोंधळे जोपर्यंत पंकज आहे तोपर्यंत मॅच असणार आहे कारण एका हाती किल्ला हा खेळाडू लढवतोय सकाळपासून
पूर्णपणे या मॅच मध्ये या स्पर्धेमध्ये या खेळाडूने डंका वाजवला आपल्या नावाचा. यावेळी सुराज्य मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न दुसरीला थांबलाय. हा 40 प्लसचा खेळाडू आहे. याला कोणी 40 प्लस म्हटलं जाणार नाहीये कारण तेवढी फिटनेस आहे आणि ती फिटनेस पंकजची पाहायला मिळते. 12 चेंडूमध्ये 13 धाब्यांची गरज आहे. अप टेन्शन. 12 मध्ये 13 डिफेंड केल्या जातील काय? 12 मध्ये 13 धावा. 12 चेंडू आणि 13 धावा. 12 चेंडू मध्ये 13 धावाची गरज आहे कारण या षटकामध्ये धावा खर्च गेल्या 7. 18 मध्ये 20 ची गरज होती. 12 मध्ये 13 ची गरज आहे. महत्वपूर्ण षटक. या षटकावर या मॅचचा चित्र पाहायला मिळेल आपल्याला कारण या षटकामध्ये जर कमी धावा खर्च केल्या 2 ते 3 धावा किंवा 4 धावा खर्च केल्या तर शेवटच्या षटकामध्ये जरी 7 ते 8 धावा जरी राहिल्या तरी प्रेशर निर्माण करू शकते. तेवढी गोलंदाजी आहे मोदी जिल्हा वाघबीज या संघाकडे. मात्र ती गोलंदाजी दाखवणे गरजेचं आहे. या स्पर्धेचं चॅम्पियन या स्पर्धेचं या चमचमाच्या ट्रॉफीवरती जर तुम्हाला नाव करायचं असेल तर 12 मध्ये 13 रोखावे लागतील आणि फलंदाजी करणाऱ्या संघाला पंकज गोंधले याला 12 मध्ये 13 करावे लागतील. लॉजिक ग्रुप आयोजित होळी चषक ही वाघबील गावची जत्रा आहे. हा वाघबील गावचा वर्ल्ड कप आहे. ही वाघबील गावाची होळी आहे आणि या होळीचा रंग इथे उजळला जातो धावांच्या रूपाने. या अगोदरच्या मॅच मध्ये 102 धावा चेस होताना एका धावाने पराजय झालाय. मात्र इथे 37 धावा पूर्ण करत असतानाही काटेकोरपणा केला गेलाय. क्या बात आहे. आणि ह्याला म्हणतात आयोजक नितीन पाटील. ही स्पर्धा आहे मित्रांनो आणि आयोजन करत असताना आयोजन करणं म्हणजेच ज्या प्रकारे ती मेहनत करणं खूप कठीण असते कारण तेवढ्या मेहनतीला सामोरे जावं लागतंय या स्पर्धेचं आयोजन करत असताना आणि ती भूमिका आज लॉजिक ग्रुपने केली. राजेश मनेरा सरांकडून बॅट्स बॉलरसाठी इथे सूज दिले गेले. जयेश यांच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर मॅन ऑफ द सिरीज साठी सायकल आहे आणि सर्वात प्रथम म्हणजे आपण पाहिलं तर ही मॅन ऑफ द सिरीजची ट्रॉफीज आपण पाहतोय जी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप मध्ये आपण ट्रॉफी पाहिली होती त्या प्रकारची ट्रॉफी मॅन ऑफ द सिरीज साठी आहे. त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर दीपक मनेरा सर खुश असतील कारण आज अंतिम सामन्यामध्ये त्यांचा संघ पोहोचलाय. त्यांचा आयकॉन प्लेअर अजून आलाही नाही बाया पाटील. यावेळी उंचावरून खेळलाय सूरज याने पाठवलाय हवाई सफर केलाय षटकारासाठी. चला मॅच जिंकले. मॅच पूर्णपणे जयश्री महाकाल या संघाकडे वळला गेलाय. जबरदस्त मॅच पाहायला मिळतोय. अप्रतिम आयोजन अप्रतिम नियोजन आज आपण पाहिलं तर पूर्णपणे आमचा हा मंच आहे तो पूर्णपणे सजला गेलाय आमच्या मान्यवर व्यक्तींच्या हजेरीमुळे आणि त्यांची उपस्थिती या स्पर्धेसाठी खूप गरजेची असते कारण आयोजकांसाठी सर्वात महत्त्वाचे आमचे मान्यवर असतात. कारण म्हटलं जातं ना मंदिरामध्ये दिवा क्रिकेटमध्ये खेळाडू आणि
मंचावरती आमचे मान्यवर आणि इथे सूरज सारखा फलंदाज मात्र जेल टिपलाय. काउंट कॉर्नर रिझल्ट मध्ये विकेट गमावली फलंदाज सूरज याची. 8 चेंडूमध्ये 6 धावांची गरज आहे. वेलकम प्रयत्न मणिराजी बागबीचे समाजसेवक क्षणा ओळखला जाते. कुठल्याही स्पर्धेमध्ये त्यांची सहकार्य खूप महत्त्वाचं असतं आणि प्रत्येक वेळी त्यांचं सहकार्य प्रत्येक संघांसाठी ते करत असतात. असे प्रयत्न जी मणिरा आणि कुठेतरी पुढे येणं, कुठेतरी संघाला साथ देणं, कुठल्या तरी खेळाडूला पुढे नेणं हे कर्तव्य या वाघबीळ गावच्या सर्व करतात. आणि त्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर दीपकजी मणिरा सर आहेत. एक चांगलं व्यक्तिमत्व, कुठेतरी चांगलं वाघबीळ गावाचं नाव रोशन व्हावं, कुठेतरी चांगलं वाघबीळ संघ पहिल्यासारखा नावलौकिक करावा यासाठी आता मात्र नवीन संघ तयार करण्याचा प्रयत्न त्यांचा चालू आहे. म्हटलं जातं बुनबुनचे तालाब बनतात. कुठेतरी नवीन खेळाडूने घेऊन तो संघ बनवण्याचा प्रयत्न दीपक मणिरा करतात. चेंडू गाडी त्या षटकातले अंतिम शेवटचे 2 चेंडू आहेत. डॉट अंतिम चेंडू शेवटचा लास्ट बॉल आहे. फटका पोचला हवेमध्ये पकडला नयन पाटील. षटक संपलाय. 6 मध्ये 7ची गरज आहे. सॉरी 6 मध्ये 6 बॉल 6 चेंडू मध्ये 6ची गरज आहे. सहा बॉल 6 धावा 6 धावा 6 बॉल. क्या बात आहे, जबरदस्त. पूर्णपणे प्रेक्षकांनी हा मैदान भरगच्च भरलाय. कमीत कमी लाखाच्या वरती प्रेक्षक या मैदानामध्ये इथे या होली कपचा आनंद घेत आहेत. यूट्यूब आपण पाहिला तर यूट्यूब वरती चांगल्या प्रेक्षकांची गर्दी आज GTCच्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत पोहोचवलं जाते. आज पूर्ण जगभरामध्ये प्रसिद्ध केले गेले. वेलकम मयूर सर. खुश असतील कारण आज त्यांचा संघ सेमी फायनल मध्ये खेळतोय आणि फायनल मध्ये पोहोचतोय कारण 6 मध्ये 6ची गरज आहे. आणि पंकज सारखा फलंदाज अजूनही मैदानामध्ये आहे. दैवत पाटील येतोय. शेवटचे 6 अंतिम षटक, निर्णायक क्षण या मॅचचा. 6 मध्ये 6ची गरज. गोलंदाजी मार्गवर वाघबीळचा बुम माड्या. पहिला चेंडू षटकाचा फटका केला गेलाय. सिंगल पूर्ण केले जाते. सिंगलच फक्त मिळेल कारण क्षेत्ररक्षक आहे वाघबीळचा हार्दिक पांड्या. पाच मध्ये 5ची गरज आहे. हा मॅच जणू काही जनरल मधून ICU मध्ये कन्वर्ट केला गेलाय. 5 मध्ये 5ची गरज आहे. चेंडू मध्ये 5 धावा ची गरज जिंकण्यासाठी. हा होली कप आहे. कृषी मॅच प्रत्येक पाहायला मिळते आणि प्रत्येक मॅच मध्ये रंग होतो पूर्णपणे भरले. यावेळी पहा आत्महत्या. हिट विकेटने हा फलंदाज इथे बाद होईल. याच्यासाठी गार्ड घेणं गरजेचं असतं. आपण कुठे खेळतोय, आपण कितव्या स्टंप वरती खेळतोय हे समजणं खूप गरजेचं आहे.
आणि याच्यासाठी गार्ड घ्यावी लागते. आजकाल टेनिस क्रिकेटमध्ये जर आपण पाहिलं तर भरपूर असे कमी खेळाडू भेटतात की पंचांकडून गार्ड घेत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. जबरदस्त स्पर्धा, जबरदस्त स्पर्धा. होळीच्या रंगाने अग्नीच्या गरमी मैदानामध्ये ही मॅच गेलं मिळते. 4 मध्ये 5ची गरज आता मात्र जिंकण्यासाठी. कंपल्सरी चेसिंग, कंपल्सरी ड्रेसिंग हे स्पर्धेचा नियम आहे. आता एखादा अजून दाट गेला तर हृदयाचे ठोके प्रेक्षकांचे वाढतील. प्रेक्षकांच्या हृदयामध्ये थोडीशी चलबल आहे, थोडासा टेन्शन आहे. क्या बात आहे. बॅट्समन बघा कोण आहे. या वाघबीळ गावची आण आणि वाघबीळ गावची शान तबला वाजत कौस्तुभ. कौस्तुभ याला आपण पाहतोय. तबला वाजवताना जी आनंद आहे तो क्रिकेट खेळताना मिळेल काय. 4 मध्ये 5ची गरज आहे. मंकटासाठी आम्ही सकाळीच वॉर्न केलं होतं की कॉलिंग आहे. चला, सकाळी आम्ही सांगितलं होतं, प्रत्येक मॅच मध्ये सांगितलं होतं की प्रथमतः कॉलिंग करणं गरजेचं आहे मंकट विकेटसाठी. मंकट विकेटसाठी कॉलिंग आहे. रोमित पहिलं कॉलिंग करणं गरजेचं आहे. जबरदस्त क्रुशियल मॅच इथे पाहायला मिळते. जबरदस्त मॅच, जबरदस्त मॅच. पाहणं गरजेचं असेल. या मॅच मध्ये कोण जिंकेल, अंतिम सामन्यामध्ये भव्य 11 वाघबीळ संघाविरुद्ध कोण लढेल. होळी चषक, होळी स्पर्धा, होळी कप 2025 वाघबीळ गावची जत्रा, वाघबीळ गावचा वर्ल्ड कप शाळा म्हटलं गेलं.
चला 4 मध्ये 5ची गरज आहे जिंकण्यासाठी. या बोले आडवा बॅट निकाल तबला वादक कौस्तुभ याला आपण पाहतोय. 3 बॉल 4 धावांची गरज आहे. 3 बॉल 4 धावा 4 धावा 3 बॉल. पंकज गोंधळे स्ट्राईक एंड फलंदाजीसाठी आपण पाहतोय. 3 बॉल 4 धावा. चला चला मॅच संपवलाय. पंकज गोंधळे याने रिव्ह्यू स्वीप केलाय आणि पाठवलंय षटकारासाठी. बिग